अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। इन्नी चीनी भाई भाई ये ज़मीन हमारी है, ज़मीन को छोड़ दो। इन्नी चीनी भाई भाई के किस्से काफ़ी फेमस हुए थे हमारे देश में, क्योंकि इंडिया और चीन की जंग के बाद ये नारा बहुत काफ़ी फेमस हुआ था हमारे देश में, इन्नी चीनी भाई भाई। अब राव राव भाई भाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राव राव का अब दौर चल रहा है। तो आइए नाज़रीन, आज की अहम खबर हम आपको बता दें। जैसा कि आज हमारे तेलंगाना असेंबली सेशन का दूसरा दिन था। आज जो है असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने वाले थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को लेकर, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ये चाहती है कि पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, दरअसल वो तेलंगाना के ही थे और बहुत सारे इनको मिनिस्ट्रीज मिल चुकी थी। सीएम भी थे, फिर सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर भी थे। बहरहाल हमारे देश में हमारे एक तेलंगाना के प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये बात को याद रखना चाहती है हमारी टीआरएस हुकूमत। इसी ताल्लुक से आज तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने वाले थे, लेकिन हमारी एआईएमआईएम पार्टी जो है आज असेंबली नहीं गई, क्योंकि आज वो असेंबली को बाइकआउट किए। तो वहीं पर हमारे कांग्रेस के कायद ख्वाजा बिलाल अपना एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि दरअसल एआईएमआईएम की और टीआरएस की कोई झगड़ा नहीं है, कोई एक दूसरे से नाराज़गी नहीं है, क्योंकि ये ननन और जिठानी का झगड़ा है। जैसा कि हर घर में एक झगड़ा होता है, मतलब मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ झगड़े होते हैं, उसी तरह जो है ननन का और जिठानी का भी झगड़ा काफ़ी फेमस है हमारे शहर में। उसी की मिसाल दी है ख्वाजा बिलाल ने। एआईएमआईएम और टीआरएस को कहा कि ननन और भावच का झगड़ा है, इस तरह से कहा ख्वाजा बिलाल ने। अब पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दिलाने की पहल कर रही है हमारी टीआरएस गवर्नमेंट। वहीं पर हमारी एआईएमआईएम पार्टी इसको लेकर नाराज है, क्योंकि जब हमारे देश में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। और यहाँ तक कि कई लोग का ये मानना है कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे मुसलमानों के दुश्मन थे। इस तरह की भी लोगों की ज़हनियत बनी हुई है, क्योंकि उन्हीं के दौरे इख्तिदार में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। अब क्या सवाल ये उठता है कि एआईएमआईएम पार्टी असेंबली बाइकआउट करने से या नहीं करने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसी के ताल्लुक से ख्वाजा बिलाल ने एक बयान दिया। अब ख्वाजा बिलाल का बयान आप सुन सकते हैं और फैसला भी आप ही कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ख्वाजा बिलाल क्या कहते हैं। वो दरअसल मैं ये कहूँगा, ननंद और जेठानी का झगड़ा जैसा झगड़ा हुआ वो एक्चुअली होना ये चाहिए था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज असेंबली अटेंड करना चाहिए था और उनके तमाम एमएलएस बशमूल फ्लोर लीडर को असेंबली अटेंड करना चाहिए था। जब पीवी नरसिम्हा राव का एजेंडा असेंबली के अंदर जब पेश किया गया, तो उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पीवी नरसिम्हा राव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए असेंबली का बाइकआउट करना चाहिए था। आप खाली घर में बैठ के नहीं जाएंगे हम बोले तो वो बाइकआउट नहीं होता, वो तो एजेंडा आता पास हो जाता। तो यकीनन इसका मतलब ये है कि आप कुछ चाहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव का एजेंडा असेंबली में पास हो। अगर आप नहीं चाहते असेंबली में रेजोल्यूशन उसका पास होता, तो आप आज असेंबली में जाते, बैठते, एहतजाज करते और असेंबली की कार्रवाई को रुकाते। इतनी देर तक आप गड़बड़ करते असेंबली के अंदर कि जितनी देर तक पीवी नरसिम्हा राव का रेजोल्यूशन असेंबली में पास नहीं होता। आप खाली घर में बैठ के हम बाइकआउट करते, पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत का मुलव्वस है। अरे वो तो पूरी दुनिया को मालूम है पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस है। सो आपने क्या किया, आज आप सिर्फ घर में बैठ के अगर खामोश बैठते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते थे, आप खुद चाहते थे कि पीवी नरसिम्हा राव का जो है जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन को असेंबली में पास हो। और उसी की मदद आज ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस के अंदर की है, असेंबली के अंदर जो है टीआरएस की मदद की है। बस वो उतनी सी बात है, लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है। दरअसल मसला ये है कि देखिए, अब मैं आपके सामने अगर कुछ बातें रखूं तो शायद लोगों को जो है इस बातों से जो है थोड़ा सा लोगों को सोचने पे मजबूर करूंगा। किशनबाग के अंदर एक फसादात हुआ, 4 मुसलमानों को जो है वहाँ पे शहीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मगर असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ थे। टीआरएस ने आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया, उसके बाद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ थे। टीआरएस ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया, लेकिन आज तक जो है 12% का रिजर्वेशन नहीं दिया, उसके बावजूद असदुद्दीन अवैसी साहब साथ है। टीआरएस ने मस्जिद खाना अंबरपेट पर शहीद कर दिया, जो कि दारुसलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर पर है, उसको शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, उसके बावजूद भी आज मगर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के अंदर बीजेपी को वोट दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है।
आप देखिएगा, और बहुत से नोटबंदी के नाम पर टीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया, असदुद्दीन अवैसी साहब उस पर भी टीआरएस के साथ है। आप देखिएगा जैसा कि जो है जीएसटी के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया टीआरएस ने, उस पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब उसके साथ है। ट्रिपल तलाक के मामले में टीआरएस ने खुल के बीजेपी का साथ दिया, उस पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने आर्टिकल 370 के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने आरटीआई बिल के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने एनआईए के बिल के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने यूएपीए के बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया और उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब आज टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव के बर्थडे सेलिब्रेशन पर 10 करोड़ का ऐलान किया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर, हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखने का ऐलान किया, उसके बावजूद भी टीआरएस के साथ है असदुद्दीन अवैसी साहब। टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव के 5 पुतले तेलंगाना में लगाते, बशमूल जिसमें एक हैदराबाद है, उसका भी एक पुतला जो है हैदराबाद में लगाने का ऐलान करते हैं, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव का वरंगल डिस्ट्रिक्ट को नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट रखने का ऐलान किया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने आखिर में भारत रत्न के अवार्ड से बीजेपी, भारत रत्न के अवार्ड पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाए, उसके नाम पर असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने का ऐलान किया, उस पर भी टीआरएस के साथ है। तो अब मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आखिर टीआरएस के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो हर एजेंडा जिस पे टीआरएस काम कर रही है, उसके बावजूद भी असद साहब कहते हैं कि मैं टीआरएस के साथ ठहरा हूं, मैं केटीआर के साथ ठहरा हूं, मैं जिंदा रहने तक, मरने तक केसीआर के साथ ठहरूंगा। अरे भाई, ये बात समझ में नहीं आती। जब 2012 नवंबर के महीने में एक चारमीनार मंदिर के ने हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हर तरीके के, यानी हर साल के एतबार से हिसाब से हमारे हिंदू भाई कुछ 2 पुतले लगाते हैं, कुछ 2 बमुआ लगा के टर्पलिन टाटपटरी उसके ऊपर लगाते हैं, ताकि पूजा करके आने वाले जाने वाले लोगों के लिए पानी का जो है कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए लगाते हैं। तो उस एक छोटी बुनियाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस से अलायंस तोड़ देते हैं, या हमारी मस्जिदें टूट जाती, 12% रिजर्वेशन नहीं मिलता, आशुर खानों को शहीद कर दिया जाता, हमारे इबादत गाहों में मदाखिलत की जाती है, हमारे शरीयती मामलात में, ट्रिपल तलाक के मामलात में भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है टीआरएस। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी असद साहब आज भी यही कहते हैं कि मैं टीआरएस के साथ हूँ। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, और दूसरी, अब मैं आखिरी में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब परसों हाल ही के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दारुसलाम के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि हमने पीवी नरसिम्हा, हमने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर लिया, और के चंद्रशेखर राव केसीआर साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि के चंद्रशेखर साहब वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मसाजिदें उसी जगह पर तामीर करेंगे। देखिए, 1992 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की शहादत के दूसरे दिन 7 दिसंबर के दिन पीवी नरसिम्हा राव के मकान के बाहर ठहर के यही असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने भी एक बिल्कुल ऐसे ही सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने पीवी नरसिम्हा राव से बशमूल, यानी हम जैसे लोगों से जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव से हमने इस बात का तवक्कुल ले लिया कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह पे तामीर होगी। आप बताइए, 27 साल तक उस मुकदमा चला, लेकिन 27 साल के बाद ना आज वो तवक्कुल देने वाले लोग रहे, ना आज वो तवक्कुल लेने वाले लोग रहे, ना आज बाबरी मस्जिद रही। तो हमारा मानना ये है, बिलखुसूस अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, हमारा मानना ये है कि हम इस हुकूमत के बयानात को हम झूठा मानते हैं, इन कायदीन की बातों को हम झूठा मानते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि ये कायदीन झूठे बयानात देते हैं। 12% पे झूठ बोला, आलेर इनकाउंटर पे झूठ बोला, अंबरपेट की खाना मस्जिद पे झूठ बोला, आपने मस्जिद उमर फारूक पे झूठ बोला, बाबरी मस्जिद पे झूठ बोला। तो अब इतने झूठों के बाद हम आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते हैं, बल्कि हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक SLP डाला था। SLP के अंदर हमको हाई कोर्ट को अप्रोच होने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ग्रांट करा था। लिबर्टी हमको मिली है कि हाई कोर्ट के अंदर 15 अगस्त के दिन, जुलाई के दिन जो एक ऑर्डर पास हुआ था, हैदराबाद के एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एडवोकेट ने एक
बेखौफ बनाने वाला जजमेंट जो है लिया था, उस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है। तो उस ऑर्डर के मुताबिक इंशाल्लाह आज शाम तक या कल तक हम हाई कोर्ट के अंदर जो है हमारी उसके अंदर हम ऑर्डर में इम्प्लीट होंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर हम ये बातों को रखेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वादे कर रहे हैं कि मस्जिद बन जाएगी, अरे कब बनेगी, कितने में बनेगी, हम आपके बयानात को नहीं मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप जो मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को आप जो भरोसा दिलाना चाहते हैं, वो भरोसा आप अदालत में आके दिलाएं। जज के सामने जीपी, आपका पीपी वगैरह जो भी होगा वो आए, आके हमारे जज के सामने हमारे मुकदमे में आप इन राइटिंग तौर पर हमको दें कि हमारी मस्जिदें तोड़ा किसने, हमारी मस्जिदें कब बनेगी, कितने वक्त में बनेगी और किसके बजट से बनेगी। हमको इस बात का भरोसा, यकीन हमको अदालत के अंदर दिलाए, तब हम इस बात को यकीन मानेंगे कि हम, हाँ खुदा ना करे, अगर अल्लाह ना करे, एक दिए हुए मुकर्रर वक्त के अंदर हमारी अगर मस्जिद जो है दोबारा उस जगह अगर तामीर ना हो तो हमारे पास कम से कम एक ऑर्डर तो होगा। हम उस ऑर्डर को लेके हम कल अपील को तो जा सकते हैं। मान लो 2 साल के बाद अगर ये जो है भरोसा दिलाने वाले लोग बाहयात दुनिया में नहीं रहे तो हम किससे जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, किससे हम पूछेंगे। अगर हमारे पास अदालती तहरीरी तौर पर अगर हमारे पास कोई ऑर्डर अगर होता है तो उस ऑर्डर को लेके हम जाएंगे कोर्ट में, जाके बोलेंगे कि जज साहब आपने इतने वक्त का टाइम दिया था, ये वक्त के दौरान भी आज मस्जिद नहीं बनी है, बल्कि हम कोर्ट को जाएंगे। अगर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी ना होगा, अगर हमारे पास कुछ भी ना होगा, तो हम किसको लेके जाएंगे, किसके पास जाके अपनी फरियाद सुनाएंगे। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि हम इनके बयानात को नहीं मानते, हम अदलिया को मानते हैं। अदलिया के अंदर हम कानूनी कार्रवाई हमारी जारी रखेंगे। लेकिन आपने अक्टूबर का वक्त लिया है, यकीनन हम आपको अक्टूबर का वक्त देते हैं। अक्टूबर में संगे बुनियाद रखिएगा, संगे बुनियाद की बुनियाद पर हम भी देखेंगे कि आप करेंगे। अगर आप करेंगे तो हम अपने ऑर्डर को घर में रख लेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने ऑर्डर को लेकर सड़कों पर उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।